कुछ लोग आपको अस्वीकार करेंगे क्योंकि आप उनके लिए बहुत उज्जवल चमकते हैं, इसीलिए ठीक रहें और इसी तरह उज्जवल चमकते रहें। नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आपने तो वो कहावत सुनी होगी, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो इसी के साथ आज का हम सेशन शुरू करते हैं जो कि मेंटल हेल्थ पे है। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाइए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले स्पीकर से, जो कि हैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज। और उनके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ क्या है और ये हर एक इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मेंटल हेल्थ हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारा मन ही सही नहीं है, हमारा मन ही हार मान लेता है, तो हमारा शरीर यानी हमारी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांवेगिक यानी इमोशनल, सोशल, फिज़िकल सभी स्टेज पर हम बहुत डाउन पड़ जाते हैं और कहीं भी हम बहुत इफ़ेक्टिव तरह से काम नहीं कर पाते हैं। सो हैंडल विथ केयर योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को अच्छे से कैरी करना और उसको संवारना, उसको संभालना, उसको एक अच्छा स्वस्थ जीवन प्रदान करना हम सभी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे अब डॉक्टर जागृति शुक्ला से। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, नेशनल पीजी कॉलेज हैं। और मैम के लिए, आपके लिए मैम सवाल है कि ये मेंटल हेल्थ क्या है। देखिए, अगर हम मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जो उसे उसकी क्षमता के बारे में बताती है और ये बताती है कि आप किस तरह से किसी भी परिस्थिति के साथ इफ़ेक्टिवली डील करिए। देखिए, जीवन तो हम सभी जी लेते हैं, लेकिन मायने रखता है कि कितनी उपयोगिता के साथ जीते हैं और कितनी यूटिलिटी के साथ जीते हैं और कितनी इफ़ेक्टिवली तरीके से जीते हैं। जीवन के हम ये भी जानते हैं कि परिस्थितियाँ हमेशा सामान्य नहीं होती, एक सी नहीं होती हैं। उतार चढ़ाव जीवन में चलता जाता है। हमारे जीवन के एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि कभी हम सकारात्मक परिस्थितियों में होते हैं और कभी हम नकारात्मक परिस्थितियों में होते हैं। अब हम उन सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन सिचुएशंस का सामना करते हैं, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत ही ज़रूरी बातें मैम ने बताई, हमसे साझा करी हैं, लेकिन मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ कि ये मेंटल हेल्थ का डेली लिविंग पे उसका कैसा असर पड़ता है। Mental health can affect daily living, relationships, physical health, mental health, social health, etc. यानी कि अगर हमारा बेस मजबूत है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो हम जीवन में कोई भी काम बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। ये हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, बट अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है। इट्स अबाउट हाउ यू ड्राइव, नॉट वेयर यू आर गोइंग। मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का ये तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा लक्ष्य कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जहाँ भी जा रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, उसको हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। एक मेंटल हेल्थ कैरी करने वाला व्यक्ति, एक मेंटली हेल्दी जो व्यक्ति होगा, वो अपनी जीवन की हर परिस्थितियों से बहुत ही खूबसूरती से उसका सामना कर पाएगा, उसको हैंडल कर पाएगा। उसमें सेंस ऑफ कंटेंटमेंट बढ़ेगा, उसमें एक ह्यूमर, एक लाफ, एक फन क्रिएट करने की, चीज़ों को एडजस्ट करने की, समाज से डील करने की एक कैपेबिलिटी डेवलप होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि नोवेल कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, इसका एक आम आदमी की लाइफ पे, उसकी लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना का
एक मेंटल हेल्थ पे किस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब जैसे आजकल हम देख लें कि हमारे वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसको लोग अलग अलग तरह से ले रहे हैं, इसको अलग अलग तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसमें बहुत ही स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, उनको डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोग इसको एज अ चैलेंज लेके लाइफ को अपनी बहुत स्मूथली रन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स एनी सिचुएशन है, ये हमें बताता है कि हम मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। एक चीज़ और थी मेरे मन में, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा है। और जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर मेंटली इल है और अगर वो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो एक कॉमन और ले मैन की भाषा में कहा जाता है कि तुम पागल हो क्या। तो सवाल ये है कि ये चीज़, ये स्टिग्मा, ये कब तक रहेगा और क्यों इसका एक इम्पैक्ट पड़ता चला जा रहा है सोसाइटी पे। हमें मानसिक स्वास्थ्य को अपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इसको लेके बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारी ऐसी धारणाएं हैं कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास, आप काउंसलर के पास, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या ये कोई बहुत ही आप असामान्य तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम हुआ और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं उनसे दवाइयाँ ले, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए, उसी तरह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर थोड़ी बहुत भी कुछ मानसिक उलझन है, थोड़ी बहुत भी कुछ ऐसी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है जो कि हमें डे टू डे लाइफ में वर्क करने से कहीं इंटरफेयर कर रही है या कहीं पर कोई हर्डल क्रिएट कर रही है, तो हमें उसको तुरंत ध्यान देना चाहिए और उसको लेके हमें तुरंत भी किसी तरह से परामर्श लेना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर तान्या दीक्षित से, जो कि यूपी प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में वर्किंग है एंड शी इज़ ऑल्सो इंटरनेशनली सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड लाइफ स्किल कोच। आपके लिए ये है कि जैसे कि अभी हाल ही में जैसे जो हमें पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत ने, जो कि एक वेल नोन बॉलीवुड स्टार या एक्टर रहे हैं, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। कई कंट्रोवर्शियल थ्योरीज़ हैं डिप्रेशन में आने की वजह से, या कई भी और अलग थ्योरीज़ आ रही हैं। तो हम आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं कि मतलब कि इस बारे में आप कुछ बताएं हमें। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जी ने सुसाइड कर लिया और हम सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक कर रहा था कि क्या इतना पैसा, सक्सेस और फेम होने के बाद भी कोई इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका आंसर ढूंढें तो हमें पता चलेगा कि हाँ, अगर किसी बंदे के पास में या किसी इंडिविजुअल के पास में जो कि मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, अगर उसके पास ऐसे लोग नहीं हैं उसके आसपास जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, तो वो काफ़ी हद तक डिप्रेस हो जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले डील करने की कोशिश करने लगता है, जो कि कई बार हार्मफुल भी होता है। क्योंकि कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उन रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्सेज में, अपनी कैपेसिटीज़ के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं होता। कई बार हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ऐसे में हिचकिचाए नहीं। और हमारी क्या ड्यूटी बनती है ऐसे में, हमें ऐसे लोगों के साथ में सेंसिटिविटी के साथ में पेश आना चाहिए। एटलीस्ट हम उनके लिए कुछ ना कर सकें तो उनको ये एहसास दिलाएं, उनको प्रॉपर केयर दें, उनको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें और उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमसे जो बन पड़े हमें करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी पर्सन को अगर हमें समझना है तो उसके आउटर सेल्फ के बेस पर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करेंगे मिस सरबानी दास से, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं सक्षम क्लिनिक न्यू दिल्ली में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपकी नज़र में ये मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ये क्या है, इसे हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं? ऐसा बहुत बारी होता है कि लोग अपने मेंटल हेल्थ को अब इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
जितना अपने फ़िज़िकल हेल्थ को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल सिम्टम्स बहुत इजीली समझ आता है, बट मेंटल सिम्टम्स जो हैं वो हमें इजीली समझ नहीं आता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने मेंटल सिम्टम्स को भी समझें। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है एट वर्क, एट होम, और फिर हम उस चीज़ को भुला नहीं पाते हैं, सो वो हमारे मन के अंदर बैठ जाती है। तो वही सब चीज़ें हैं जिनको हमें समझना है। आज के डेट पे डिप्रेशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन एंड इट्स ऑलमोस्ट अफेक्टिंग a lot of people in the population, and it goes undiagnosed and unnoticed, so it all happens because we are not very well aware. अपार्ट फ्रॉम दैट हम कह सकते हैं कि अपने थॉट्स को ओपनली शेयर कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, क्रिटिसिज्म से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल फ्री होके अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। अंधेरों में कब तक भटकते रहोगे, दिए तो जलाओ, बहुत हो चुका। अंधेरों में कब तक भटकते रहोगे, दिए तो जलाओ, बहुत हो चुका। हुई खिड़कियों पर उजाले की दस्तक, ये पर्दे उठाओ, बहुत हो चुका। जाने से पहले हम एक बार मेंटल हेल्थ को हम चाहते हैं कि नेहा मैम और जागृति मैम आप इसे थोड़ा कंक्लूड करते हुए अपने कुछ इस पर रोशनी डालें। देखिए, इन अ नेटशेल मैं आपसे यही आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एज ए इंडिविजुअल हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी प्रगति के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ हमारी अपनी प्रगति के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे राष्ट्र की, हमारे पूरे नेशन की प्रगति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और क्योंकि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही सही फैसले ले सकता है, सही तरीके से काम कर सकता है, सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। जितना हम फिज़िकल हेल्थ को ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो ज़रूर अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से कैरी कीजिए, मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छा कीजिए, और उसके लिए जो भी उचित उपाय हैं उन सब को मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हर वो प्रयास कीजिए जो ज़रूरी है। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति हमारे देश का मेंटली हेल्दी होगा तो जाहिर सी बात है हमारा देश खुशियों का संसार होगा, और अगर खुशियों का संसार होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे वर्क, हमारी जो एफिशिएंसी है वो पूरी तरह से देश को मिल पाएगी, और ज़रूर हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। तो अब आप जान गए होंगे कि ये मेंटल हेल्थ हर एक इंडिविजुअल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा योगदान है। तो इसीलिए खुद मेंटली फिट रहें, अपने परिवार को भी वक्त दे करके उन्हें भी मेंटली फिट रखें। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट में करके बताएं कैसा लगा सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलते चलते और अलविदा लेते हुए हम ये नगमा सुनते हुए जाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम, बस 4 कदम, चल दो ना साथ मेरे।